गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अपनी इस ऑनलाइन क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे और इसमें आज अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं जो भिन्न होती हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, उनको जोड़ना सीखेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपनी पिछली क्लास थी मैथमेटिक्स की उसमें अपन पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसाअ और मैसाअ। उसमें मैंने लास्ट क्लास में यानी कि पिछली क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए और आपने किए होंगे, तो आप एक बार उनके आंसर मिलान कर लो। तो एक बार वो देख लेते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे जिनके लसाअ और मैसाअ ज्ञात करने थे। पहला क्वेश्चन है 8, 16 और 24। ये 3 क्वेश्चन दिए थे। इसके देखो लसाअ कितने आएंगे 48 और मैसाअ कितने आएंगे 8। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 संख्याएं थी 5, 25 और 35। इसके लसाअ तो आ गए 175 और मैसाअ आ गए 5। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो 4 संख्याएं थी 4, 24, 28 और 38। इसमें 4 संख्याएं थी और इन 4 के अपन को लसाअ और मैसाअ ज्ञात करने थे। तो ये मैंने करके बताया आपको, एक बार देख लो। जैसे लसाअ ज्ञात करने के लिए चारों को एक साथ लिख दिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देके देखते हैं। इन चारों में से किसी एक में भी यदि चला जाएगा तो अपन यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे। तो देखो पहली संख्या में जा रहा है 2 का भाग, 4 में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए 2 का भाग अपन ने दे दिया। तो इन सब में 2 का भाग यहाँ पे अपन ने दे दिया। फिर 2 का जा रहा है तो दे दिया। फिर ऐसे करते करते वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन इसको हल कर लेंगे। और लसाअ देखो कितने आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 19। ठीक है। तो ये लसाअ कितने आ गए 3192। तो इनको एक बार गुणा करके देख लेना, जो गुणा करने पे आएंगे वो ही लसाअ होंगे। तो इस प्रकार तो लसाअ ज्ञात कर लेंगे। अब देखो इधर मैसाअ के लिए आप देखो 4 संख्या है तो चारों संख्याओं के अलग अलग अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे। पहले 4 का गुणनखंड कर लिया, 24 का कर लिया, 28 का कर लिया, 38 का कर लिया। अब 4 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 लिख दिया। फिर 24 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। फिर 28 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, मैंने 7 आगे लिखा है जोड़े बनाने के लिए ना। फिर 38 के 2 गुणा 19, तो 2 गुणा 19। ठीक है, ये अपन ने उनके गुणनखंड लिख दिए। अब अपन एक समान संख्याओं के क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 का एक जोड़ा बन गया। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। देखो इसमें आगे केवल 19 है, 19 और किसी में भी नहीं है। बाकी देखो न तो 2 का जोड़ा बनेगा, न 3 का जोड़ा बनेगा, न 7 का जोड़ा बनेगा, न 19 का जोड़ा बनेगा। इसलिए जोड़ा किसका बना, केवल 2 का बना। कितना जोड़ा बना, 1। इसलिए मैसाअ कितने आ गए 2। ठीक है। तो इन चारों संख्याओं के लसाअ तो आ गए 3192 और मैसाअ कितने आ गए 2। ठीक है, नोट कर लो, अपने आंसर से मिलान करो एक बार इसका। तो आज अपन अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, परिमेय संख्या है उनको कैसे जोड़ते हैं। तो परिमेय यानी कि भिन्नों का योग। तो अपना टॉपिक है परिमेय संख्याओं यानी कि भिन्नों का योग। अब देखो आपको यदि मैं बोल दूं कि 15 + 5 कितने होंगे, आप तुरंत बता दोगे कि 20 होंगे। इसी तरह मैं बोल दूं 30 और 45 कितने होंगे, आप तुरंत बता दोगे 75 होंगे। लेकिन मैं ये बोलूं कि 1/2 और 1/3 ये किसके बराबर होंगे। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है यानी कि भिन्न, और ये भी क्या है, एक भिन्न है। इसमें ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है। और जो ये नीचे जो संख्या दे रखी है इसको क्या बोलते हैं, हर। और इस पूरी संख्या को क्या बोलते हैं, या तो भिन्न बोलते हैं, परिमेय भी बोल सकते हो। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे इन भिन्नों का योग। तो अभी अपन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अपन जोड़ते 1/2 + 1/2।
1/2 भी भिन्न है और ये 1/2 भी भिन्न है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो। तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको जो लैसे अपने पढ़े थे एलसीएम वो आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना ये अपन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपन ने पहले लैसे और मैसे का टॉपिक पढ़ा था ताकि आपको इसमें कोई समस्या न आए। तो इनका योग करने के लिए सबसे पहले अपन को लैसे ज्ञात करना होगा। किसका? देखो लैसे किसका ज्ञात करना होगा? जो हर में जो संख्या होगी नीचे, देखो यहाँ पे हर में 2 है और यहाँ पे हर में 2 है, तो कितना है 2 और 2, हर में ये 2 हो गए ना दोनों में। तो इन दो का इस दो का अपन को क्या करना है? लैसे निकालना है। क्या करना है? लैसे निकालना है। तो लैसे अपन पिछली क्लास में अपन अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें गया और इसमें भी चला जाएगा, एक एक आ गया, कंप्लीट हो गया। तो लैसे कितना आ गया? 2, यानी कि एलसीएम। ठीक है, लैसे को इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो ये जो लैसे आया है 2, इसको देखो थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2। ये जो लैस आएगा ना ये लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो अब क्या करना है, देखो यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि जो भी भिन्न दे रखी होंगी उनके जो हर है उनका अपन क्या करेंगे? लैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हर कितना है? 2 और यहाँ पे भी हर कितना है? 2। तो दोनों ये लिख लिए एक साथ। अब इनका क्या किया अपन ने? लैसे निकाल लिया। कितना आया? 2। तो इस 2 को क्या करना है अपन को? यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के नीचे लाइन खींचना है और नीचे लिखना है 2। ठीक है, यानी कि लैसे को यहाँ लिखना है। अब देखो अब क्या करना है इससे आगे कि अपन को इस 2 में इस पहली भिन्न है ना इसकी हर का भाग देंगे, मतलब इस 2 में इस 2 का भाग देंगे। तो 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? देखो ये 2 है वो अंदर आएगा और फिर इस 2 का अपन यहाँ पे भाग दे देंगे। कितना आ गया? 2 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 1। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये जो 1 आया है इसको अपन को गुणा करना है इस ऊपर वाली संख्या ना, यानी कि अंश से गुणा करना है। ठीक है, ये पहली भिन्न के साथ कर रहे हैं अपन, अभी इसका बाद में करेंगे, पहले इसका कर रहे हैं। तो पहले क्या किया अपने? इसमें इस हर का भाग दे दिया, कितना आया? 1। ये जो 1 आया है इस 1 को गुणा करेंगे किससे? इस पहले वाली भिन्न के अंश से। ठीक है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, इन दोनों को आपस में गुणा किया, कितना आएगा? 1 गुणा 1 कितना आया? 1। तो ये जो आएगा ना इसको अपन लिख देंगे इस पहली वाली परिमेय के नीचे, ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसका चिन्ह है? प्लस का। तो यहाँ पे अपन ने प्लस का चिन्ह लगाना है, जो भी चिन्ह हो ऐसा कैसे उतार देना है। ठीक है, प्लस का है तो प्लस कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, जो प्रोसेस अपन ने इसके साथ की वो प्रोसेस इसके साथ करनी है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? इस 2 में भाग देना किसका? इस दूसरी वाली भिन्न के हर का। तो ये 2 अंदर लिखना है और बाहर कौन सी संख्या आएगी? ये वाली। तो 2 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 1। तो ये 1 आ गया। अब इस 1 को गुणा करना है किससे? ये दूसरी वाली भिन्न के अंश से। तो अंश कितना है? 1। तो 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 1। ये जो आएगा वो लिखना कहाँ पे? इस दूसरी वाली परिमेय संख्या के नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 + 1 इसका मतलब क्या हुआ? 1 + 1 मतलब 1 में जोड़ेंगे कितना? 1। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 2। अब नीचे ये बट्टे का चिन्ह है तो ये बट्टा का चिन्ह लगा दिया। अब नीचे कितना है? 2। तो नीचे लिख दिया 2, अंश में 2 और हर में भी 2। अब बराबर का चिन्ह लगाया। 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2/2 का मतलब क्या है? इस 2 में भाग देना है किसका? इसका। कितना आ गया? 1 बार गया, तो कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया? 1। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं।
कोई भी अपन को भिन्न दे रखी होगी तो उसका जोड़ कैसे करेंगे। सबसे पहले उस भिन्नों के हर का लहसा निकालना है। हर 2 और 2, तो 2 का अपन ने लहसा निकाला था, 2 और 2 का कितना आया था, 2 आया था। जो लहसा आए उसको यहाँ पे लाइन खींच के नीचे लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 में इस 2 का भाग देना है, तो कितना आया था 1। उसे 1 को गुणा करना है इस ऊपर वाली संख्या से, तो 1 को 1 से गुणा किया, कितना आया 1, तो वो 1 अपन ने लिखा यहाँ पे। फिर ये चिन्ह प्लस का ऐसा कैसा उतार दिया नीचे। अब क्या करना है, जो प्रोसेस अपन ने इसके साथ की थी वो प्रोसेस अपन को इसके साथ करनी है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करेंगे, इस 2 में इस 2 का भाग देंगे। देखो ये वाला 2 अंदर लिखा, ये वाला 2 बाहर लिखा, 2 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 1। अब इस 1 को गुणा करेंगे इस ऊपर वाली संख्या से, यानी कि अंश से, तो 1 को 1 से गुणा किया, कितना आया 1। ये जो 1 आया वो कहाँ पे लिखेंगे, इस संख्या के यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1 + 1 मतलब 1 और 1 को जोड़ा, कितना आ गया 2। बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह लगा दिया, नीचे कितना है 2। अब इस 2 में इस 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, तो ये अपना आंसर आ गया। नोट कर लो। अब जैसे अपन को जोड़ना हो, मान लो 1/2 + 2, ये जोड़ना हो। देखो 1/2 + 2 ये जोड़ना हो, तो इसको कैसे जोड़ोगे। देखो ये तो भिन्न है, बट्टा में है, इसका मतलब भिन्न है, लेकिन ये आपको भिन्न जैसी नहीं दिख रही ना। लेकिन जो भी पूर्णांक संख्या होती है ना, वो भी क्या होती है, भिन्न होती है। क्यों, क्योंकि जो संख्या दे रखी है उसके नीचे बट्टा लगा के 1 लगा दो। कोई भी संख्या है उसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 का भाग देंगे तो आंसर 2 ही आएगा। तो इसको बट्टा में लिख दिया, ठीक है, 2/1 हो गया। अब अपन को क्या करना है, अब दोनों परिमेय, दोनों भिन्न जैसी दिख रही है, दोनों भिन्न संख्या है, तो इन दोनों के हर का अपन को क्या करना है, लहसा निकालना है। तो यहाँ पे हर क्या है 2, तो ये 2 लिख दिया, कोमा, और अगली हर कौन सी है 1, तो ये 1 लिख दिया। अब अपन इसका लहसा ज्ञात करेंगे। लहसा किसका भाग, देखो ये तो 1 पहले से ही है ना, तो इसमें तो भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 2 है तो 2 में 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार गया 1, और ये 1 पहले से है ही, तो लहसा कितना आ गया 2। ये 2 कहाँ लिखने हैं, यहाँ पे लाइन खींच के नीचे लिखने हैं ये 2, ठीक है। अब अपन वापस क्या करेंगे, इस 2 में इस संख्या के हर का भाग देंगे, मतलब इस 2 में इस 2 का भाग देंगे। तो ये वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस 2 का भाग देंगे, कितना आया, 1 बार चला गया, 1 आ गया। इस 1 का गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो ये 1 लिखा, 1 गुणा ऊपर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। इनका गुणा किया, कितना आया 1, तो ये 1 कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे 1 हो गया। चिन्ह किसका, प्लस का, तो चिन्ह उतार दिया नीचे ऐसा का ऐसा। अब अपन क्या करेंगे, इस 2 में इस 1 का भाग देंगे, 2 में किसका भाग दे दिया 1 का, कितनी बार गया 1 1 में 1 1 दूनी 2, 2 बार चला गया, कितना आ गया 2। इस 2 को गुणा करेंगे किससे, इस ऊपर वाली अंश से, तो कितना आ गया 2 को, ये 2 तो यहाँ पे आ गया, गुणा करेंगे किससे 2 से, तो 2 कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 आ गया ना। ये 4 कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। तो 1 और 4, 1 + 4 मतलब 1 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 5, 5। अब बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह लगा दिया, नीचे कितना है 2, तो ये अपना आंसर आ गया। आप इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न मतलब 5 में 2 का भाग दे दीजिए, 5 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर घटाएंगे, 5 में से 4 घटाए तो 1, ये आ गया। अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखो ये 2 है, ये पहले लिखो, फिर इधर आए, ये 1 जो शेषफल बच गया उसको ऊपर लिखना है, फिर बट्टा का चिन्ह लगाना है, और ये है उसको नीचे लिखना है। तो 2 सही
1/2। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नोट कर लो आप एक बार इसको। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन डाल देता हूँ, वो आपको करना है। जैसे 1/3 प्लस 1/2 ये करना है। दूसरा 1/5 प्लस 3/5। तीसरा है 7/9 प्लस 5। ये आपको करने हैं। तो इन तीनों को आप अपने रजिस्टर में हल करना, और अगली क्लास में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।